कहानी है ये दो मंचलों की जो सर्दियों की एक ठंडी सुबह में निकले सादिकाबाद से दड़ावड़ किले की तरफ। और सवार थे ये मंचले एक मोटरसाइकिल पर। दड़ावड़ का किला सादिकाबाद से 200 किलोमीटर दूर वाक़ है। यहाँ तक जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक बारास्ता नेशनल हाईवे N5 या उर्फ़े आम में GT रोड, जिसमें अहमदपुर शर्किया से दाएं जानब एक रोड निकलती है दड़ावड़ की तरफ, जबकि एक दूसरा रास्ता है रहीम यार खान अबू ज़हबी पैलेस रोड से। लेकिन इसके आखिरी 20 से 25 किलोमीटर का ट्रैक रेतला है। हम लोगों ने भी यही रास्ता लिया अपने सफ़र के लिए। ये सफ़र कैसा रहा और क्या यहाँ बाइक पर जाया जा सकता है, और हम लोगों को यहाँ तक पहुँचने में कितना वक्त लगा, ये सब कुछ जानिए हमारी आज की वीडियो में। जनवरी की एक सुबह है और मैं और हसनैन मेरे दोस्त हम लोग आज किला दड़ावड़ जा रहे हैं मोटरसाइकिल पर। तकरीबन ये 155 किलोमीटर है सादकाबाद से। अंदर वाली रोड से हम लोग जाएंगे, शेख सैद अबू ज़हबी पैलेस रोड जो है। और ये मेरी ज़िंदगी का वैसे सबसे लंबा सफ़र होगा बाइक पे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना व्लॉग और चलते हैं आज के इस एडवेंचर पर। एज़ यूजुअल ये मेरी राइड होगी। हेलमेट और कैमरा मैंने रेडी कर लिए। चलें शुरू होता है हमारा सफ़र। सर्दी वैसे आज थोड़ी कम है और सबसे जो मज़े की बात है वो ये कि धुंध बिल्कुल नहीं है। टाइम इस वक्त हुआ है तकरीबन 7:10 आई थिंक। और सबसे पहले अब मैं पिक करूँगा हुसैन को, जो सादकाबाद में ज़िक्रिया गार्डन में रहते हैं। पहले यही डिसाइड हुआ था कि हसनैन ज़िक्रिया गार्डन के मेन गेट पर आ जाएगा वॉक करता हुआ, लेकिन अब चूंकि मैं 10 मिनट पहले जा रहा हूँ तो मैंने उससे कहा है कि वो घर पे ही रहे, क्योंकि अभी हम लोगों ने फ़ैसला करना है कि बैग एक तैयार करना है कि दो। मेरे पास एक ड्रोन वाला बैग है जो शोल्डर बैग, और हसनैन के पास कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं। इसके अलावा एयर पंप हमने साथ लिया है एहतियातन, तो कोशिश करेंगे कि उसको ड्रोन वाले बैग में ही एडजस्ट कर लें ताकि कैरी करने में आसानी हो। पानी वगैरह साथ में हमने रख लिया है क्योंकि पानी की ज़रूरत पड़ेगी। ये वो इलाका है जहाँ पे दूर दूर तक ना कोई आबादी है और ना ही कोई दुकानें, क्योंकि ये रास्ता सिर्फ शेख हज़रात जब शिकार के लिए आते हैं पाकिस्तान तो तभी यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ ये रोड तकरीबन सुनसान ही रहती है। मकामी आबादी भी यहाँ पर बहुत कम है, इसलिए इस रोड का ज़्यादा चलना नहीं है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आज धुंध बिल्कुल नहीं है। ये वैसे मेरी ज़िंदगी का पहला लंबा सफ़र होगा बाइक पर। इससे पहले हम लोग किला खैरगढ़ तो जा चुके हैं, जो कि सादिकाबाद से तकरीबन कोई 90 किलोमीटर बनता है। तो 90 किलोमीटर जाना और 90 किलोमीटर आना, तो मैक्सिमम 180 किलोमीटर मैं कर चुका हूँ बाइक पे। ये जो किला दड़ावड़ वाला सफ़र है ये है तकरीबन 155 किलोमीटर एक साइड पर। तो आज हम 300 किलोमीटर्स का बैरियर क्रॉस करेंगे। ये जहाज़ चौक और यहाँ से राइट साइड पर है ज़िक्रिया गार्डन, तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर। सादिकाबाद अभी पूरी तरह से जागा नहीं है, इसलिए सड़कें बिल्कुल खाली हैं। ये मंठार रोड, ये है जी हसनैन अजमल का घर। अस्सलाम वालेकुम। ये बैग है, अब इसको एडजस्ट करेंगे हम लोग। हाँ जी, 7:20 तकरीबन 21 मिनट पे हम लोग निकलने लगे हैं अभी यहाँ ज़िक्रिया गार्डन से। हम लोग अभी रहीम यार खान के लिए अंदर वाला रास्ता यूज़ करेंगे। ये सादिक क्लब रोड है, क्योंकि बेसिकली हम लोगों ने एयरपोर्ट रोड वाली साइड पे जाना है। अंदर वाला रास्ता एक तो शॉर्टकट भी है और सबसे बेस्ट भी रहेगा। आजकल वैसे शेख साहबान आए हुए हैं, कुछ अंदाज़ा नहीं है कि हमें आगे जाने की परमिशन मिलती भी है कि नहीं, लेकिन बहरहाल ट्राई करेंगे। ये सादिकाबाद का मिलाद चौक। अच्छा, जब आप सुबह सुबह सादिकाबाद निकले तो आपको ये शहर बहुत खुला लगता है।
दिन में आए तो इतना ज़्यादा रश है कि कुछ समझ ही नहीं आ रही होती। इवन बाइक यहाँ पर चलाना मुश्किल हो गया। टांगों को थोड़ी थोड़ी ठंड वैसे लग रही है, बाकी जिस्म के ऊपर वाले हिस्से में बिल्कुल अमन है। ये है नूर वालों का डेरा, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है सादिकाबाद की। और हमारे लेफ्ट साइड पे है बल्दिया पार्क। स्पीड है हमारी इस वक्त तकरीबन 70 किलोमीटर पर आवर की। 5वें गियर में हम यहाँ आके और बड़ी मुनासिब स्पीड के साथ जा रहे हैं। पिछू करवा ली है फुल? देखो अगे भी होने हैं सही होना। अच्छा अपनी वाली में थोड़ा ना चलो ये वहाँ से फील्ड लगा दूँ। हाँ क्या कह रहे हैं आप? नहीं भाई इधर बात कितने और फुल करना ये और जाओ डाल दे। नहीं नहीं बहुत है बहुत है बहुत है बहुत ज़्यादा ना दे। 5000 हो जाएगा खुला? हाँ जी हाँ जी टैंक फुल करवा लिए। नाश्ते का सोच रहे हैं कि यहाँ से कर लें क्योंकि आगे कहीं जगह नहीं है। अभी हम नाश्ते के लिए रुके हैं यहाँ पे। ठंड है? ठंड आज कम है, सही। फॉग भी नहीं है। और यहाँ पे 2 पुराने दोस्त नाश्ता करने लगे हैं। बिस्मिल्लाह होटल है जहाँ पे चने और पराठे का नाश्ता होगा। ये जी नाश्ता आ गया हमारा। नाश्ता कर लिया हम लोगों ने और अब हम लोग निकल रहे हैं। 8:40 हो गए हैं। थोड़े से हाथ वगैरह भी गर्म कर लिए हैं जी। रहीम यार खान के शोर से निकलते ही जैसे ही आप पहुंचते हैं अबू ज़हबी पैलेस रोड पर तो लगता है कि ज़िंदगी शायद कहीं पीछे रह गई है। खामोश सड़क और बस इक्का दुक्का आती जाती सवारियां और लोग। यहाँ ड्राइविंग करने का अपना ही एक मज़ा है।
لگتا ہے کہ یہ سڑک صرف ایک راستہ نہیں بلکہ شاید کسی نے صحرائے چولستان کے سینے پر ایک لکیر سی کھینچ دی ہو۔ دائیں بائیں پھیلی سنہری ریت اور نہ ختم ہونے والا راستہ، یوں لگتا ہے کہ جیسے کچھ پل کے لیے وقت رک سا گیا ہو۔ اسی سڑک پر شیخ زید پیلس موجود ہے، جہاں پر سردیوں کے موسم میں عرب شہزادے شکار کے موسم میں آ کر رکتے ہیں۔ چولستان کے اس صحرا میں تلور، ہرن، خرگوش اور تیتر کا شکار کیا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر میں ہی ہم پہنچے اس سڑک پر قائم سوریہ کینٹ، جہاں پر آرمی کے دستے تعینات ہیں۔ اور پھر کچھ دیر بعد آیا وہ راستہ جہاں سے قلعہ خیرگڑھ اور سید حیدر شاہ بخاری کے مزار کے لیے راستہ جاتا ہے۔ ہم لوگوں کو بائک چلاتے ہوئے اب تقریباً 80 کلومیٹر ہو چکے تھے اور ناشتے کے بعد کہیں نہیں رکے تھے، تو تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر بریک لگانے کا فیصلہ ہوا۔ یہ ہم لوگوں نے حیدر شاہ بخاری صاحب کے مزار کے پاس بالکل چھوٹا سا بریک لگایا ہے۔ دراوڑ تھوڑا سا ہی رہ گیا ہے، لیکن آگے جو راستہ ہے وہ ذرا تھوڑا خراب ہے۔ یہاں ویسے سامنے کسی زمانے میں ایک سبیل ہوا کرتی تھی، اور یہ راستہ ہے جو آپ کو حیدر شاہ بخاری اور قلعہ خیرگڑھ لے جاتا ہے۔ اگر ہمیں ٹائم ملا واپسی پہ تو حسنین نے نہیں دیکھا ہوا تو ہم لوگ کوشش کریں گے کہ خیرگڑھ بھی دیکھیں ایک بار۔ بائک کو تھوڑا سا ریسٹ بھی دے دیا، مسلسل چلتے آ رہے تھے ہم لوگ۔ اب ہم لوگ تقریباً وہاں پہنچ چکے تھے جہاں پر روڈ ختم ہونے جا رہی تھی اور ریتلا راستہ سٹارٹ ہونے کو تھا۔ جیسے ہی ایک مقامی بندہ ملا تو سوچا اس سے پوچھیں کہ کیا واقعی میں یہاں سے بائک کا راستہ جاتا ہے۔ السلام علیکم یار، یہ دراوڑ تک یہ بائک جا سکتے ہے؟ ہاں سیدھا یہ چل نہیں مطلب یہ راستہ ریتلا ہے کہ کچھ ریتلا ہے، کچھ کہاں رہی ہے۔ اچھا مطلب یہ موٹر سائیکل چلا جائے گا؟ چلے جا۔ ٹھیک ہے۔ حسنین آپ کیویں لباں گے رستہ؟ میں دیکھ رہا ہوں میپ پہ، یہ جنکشن آ گیا ہے، یہاں سے ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمیں کس سائڈ پہ جانا ہے۔ ایک بندہ آ رہے ہیں تو پوچھتے ہیں۔ لیکن ایس رستے پہ اپنا چلے جاؤں گے؟ ہاں اچھا رہی تو 20-25 گیا، 20-25 تے رہ گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہاں جی تو حسنین اندازہ ہے کس طرف جانا ہے؟ سیدھے جائیں گے جی، لگ تو یہی رہا ہے۔ یہ کیمل والے سے پوچھتے ہیں۔ صحیح۔ قلعہ کتنا رہ گیا؟ بس نیڑے یہ موٹر تا 20-25 منٹ کا سفر ہے۔ اچھا ٹھیک۔ بڑی حد 20 منٹ زیادہ لگ جائیں گے، یہی ہے نا۔ یہ ایک راستہ تو ہے، یہ بالکل یہ جو سیدھا جا رہے ہیں یہ لوگ، وہاں پہ ہے ایک ٹیلا، اور اگر ہم اس راستے سے جائیں گے تو پھر ٹیلا نہیں آئے گا راستے میں۔ تو ان مقامی لوگوں نے یہی بتایا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ آپ بائک سے اس راستے پہ جائیں، اور پھر آگے سے جا کے یہ روڈ دوبارہ اس روٹ پہ آ جائے گی۔ ٹاور آ گیا ہے، تو اس کے بارے میں اس نے بولا تھا کہ یہاں سے آپ کو بندہ گائیڈ کرے گا کہ راستہ کدھر سے ہے۔ ویسے ہم آ تو گئے ہیں، لیکن یہ کہ واپسی کے لیے بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ واپسی میں ہم لوگ کیسے اس راستے پہ دیکھیں گے۔ ٹھیک خرید الحمدللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم ایک قلعہ دراوڑ کے لیے؟ یہی ٹریک جا رہا ہے۔ اچھا یہ ٹریک نا تھوڑا سا الٹے ہاتھ پہ نا سیدھا، ہاں ادھر سیدھا نہیں جانا۔ ٹھیک ہے۔ جیسے یہ ٹریک بنا بڑا ہے ریلی ویلی کا نا، ہاں یہ ہاں ہاں جیپ وغیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ موٹر سائیکل کا یہ پورا ٹریک ہے، اچھا چھوٹا سا ٹریک ہے۔ ٹھیک ہے۔
सीधा ऐसे ही टर्न होते जाना, ठीक। अच्छा अच्छा, सीधा ट्रैक दिरावर ले जाएगा तुम। बस मतलब इसी को ही ले। हाँ जी, दरमियान में आप कह रहे हैं एक सीधा रास्ता आएगा, वो नहीं लेना। एक बड़ा ट्रैक आएगा ना, हाँ वो श्री गैस वाला ट्रैक कहते हैं, शेखों वाला, ठीक है ठीक है, वो जाएगा ऐसे सीधा, जैसे वो नहीं लेना। सूरज निकलता है, ठीक है इधर नहीं जाना, थोड़ा सा आप उल्टा हाथ रखना है। ठीक है ठीक है उल्टा हाथ रख के ज्यादा मगरब वाली साइड भी नहीं जाना, इधर भी नहीं जाना, ठीक है। बीच में ही एक रास्ता छोटा सा ट्रैक है, जैसे ये ली पड़ी है ना, ये अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये जैसे ही घूमता जाए सीधा अब यहाँ से वैसे कितना रह गया है? ये 20 किलोमीटर है सर, 18-20 किलोमीटर। अच्छा 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 अच्छा। यार स्नैन ये आप वापस कैਵੇਂ ਆਵਾਂਗੇ? आपके पास पूरे है हैं मेन मेन केड़ा? है अच्छा उधरों नहीं आना है? एक वो जा रहा है ट्रैक, की ख्याल है? अच्छा हम फिर चलिए। क्यों जी? हाँ क्योंकि एक रास्ता उधर जा रहे हैं। नहीं नहीं वो जरा अगे एक मैं बताना चाहता हूँ, जरा ਇਹ ਜਿਹੜੀ रोड आ रही है ਇਹ भी तो जा रही है। नहीं नहीं है बता। नहीं यार वो रास्ता उधर में जाता है, हमें ये नहीं पता कि हाँ जी 168 सही। किला दड़ावड़ को यही रास्ता है? कितना रह गया? अच्छा ठीक। तो पूछना है तो तुम पूछो, मैं आगे जाना। इस रास्ते में वैसे ना आपको जगह जगह पूछना पड़ता है लोगों से, ठीक जा रहे हैं? हाँ चलें। यही रास्ता है किले का? कितना रह गया है? हैं? अच्छा ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਲੈਣਾ? ਅੱਛਾ ਹੈ ਵੀ अच्छा अच्छा। वाह जी वाह, पार्किंग